हे राजा परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कि महाराज कुछ ऐसा भी उपाय बताइए जो पितर दुनिया में नहीं होते, उनका कल्याण कैसे हो, उनको प्रसन्न कैसे किया जाए। तुलसीदास जी भी चौपाई में लिखा है, तर्पण होम करे विदनाना, विप्र जिमाए ते दिन दाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तर्पण होम करे विदनाना, विप्र जिमाए ते दिन दाना। तर्पण कीजिए, होम कराइए और विधि से कराइए, विधान से कराइए। ब्राह्मण को जिमाइए, उनका दिया हुआ दान मुझे और पितरों को प्राप्त होता है। जैसे प्रथम दिवस में भी मैंने कहा था कि हम स्वयं पहनते हैं कुछ और ब्राह्मण को लाते हैं कुछ। इसलिए कभी भी जहां तक कोशिश हो सके कुछ ऐसा ही ब्राह्मण को दान दें, अपने से अच्छे देने की कोशिश करें, अपने से हल्का देने की कोशिश ना करें। क्यों? कि तुम हर समय ब्राह्मण को दान नहीं दे रहे हो। साल में एक ही बार कनागत आते हैं या 2 बार? एक ही बार आते हैं ना। और एक दिन में हम एक तिथि में कितने ब्राह्मणों को खिला सकते हैं? 1 या 2, 5 मान लो। अगर साल में हमने 5 ब्राह्मणों को दान दे दिया तो तुमने क्या दे दिया? क्या किया? एहसान किसी पर किया क्या? वो अपने लिए किया है आपने। वो तुम्हारे दान को है, वो तुम्हें मिलेगा। हमेशा पितरों का दिया हुआ दान ब्राह्मणों को जो जाता है वही तुम्हारा सर्वोपरि होता है। लेकिन हाँ, सुपात्र ब्राह्मण जरूर हो, जो वो तुम्हारी दक्षिणा ले जाए, उस दक्षिणा को ले जा करके मदिरा का पान न करे। देवकारादपि सदा पितृकार्य विशेष्यते, देवताभ्यो हि पूर्व पितॄणामातायनं वर्मः। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना श्रेष्ठकर होता है। यदि हम अपने पूर्वजों को नहीं मानते, अपने पितरों को नहीं मानते, हम कितने धनाढ्य हो जाते हैं। उनके प्रति हम कुछ दान न करें, कुछ दान न करें तो कितने पैसे वाले हो जाओगे। और यदि उनके प्रति हम कुछ 1000, 2000, 500 खर्च करते हैं तो कितना घाटा आता है। घाटा आता है। इसीलिए अपने जो भी कार्य करें वो मन से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, इन चारों को जोड़ ले। और जहां चारों में से एक में भी कमी यदि आती है तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता।
किसी ने ठीक ही कहा है कि हाथ में हथौड़ा तो है नहीं, फिर भी चोट बहुत गहरी देती है। हाथ में हथौड़ा भी नहीं है और चोट भी बहुत गहरी देती है। क्या? हमारी जिह्वा। हथौड़ा है कोई? मांस की जीभ है छोटी सी, और कभी कभी तो जब ज्यादा गलत कार्य करती है तो उसको दांत दबा देते हैं। ज्यादा चले ये तो कभी कभी दांतों तले ही आ जाती है। लेकिन ये बहुत चतुर है, 3200 के बीच रहती है फिर भी सुरक्षित रहती है। कभी कभी धोखा खाती है ये, बस कभी कभी। बात सही है गलत है? अन्यथा ये रोज ही या जीभ खा जाएंगे, दांत नहीं खाएंगे। लेकिन 3200 के बीच सुरक्षित है। कवि साहब ने भी लिखा कि चलती चकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। चक्की भी शिक्षा देती है। प्रथम दिवस में भी मैंने बताया था, संसार में जो भी चीज बनी है वो शिक्षा देने को ही बनी है, केवल यूज करने को नहीं है, शिक्षा को भी है। दो पाटों के बीच में जो भी आता है वो पिसता है। भले वो छोटा सा पत्थर भी आ जाए वो भी महीन हो जाता है। तो संसार भी एक चक्की तो है। अब यहां से साबुत कैसे बचा जाए? जो चक्की के पाटों के बीच में जो कीली होती है, उसमें धुरी होती है, उसमें थोड़ी सी थोड़ा सा खड्डा होता है, जिसको गुलगी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। जब उसके चक्कर में जो दाना फंस जाता है, धुरी के चक्कर में जो दाना फंस जाता है, जो चक्कर में आ जाता है, वही दाना साबुत बचता है। अंधा दो पाटों के बीच मारने के बाद कोई साबुत नहीं बचता। तो ये धुरी क्या है? ये चाकी सिखाती है हमको, ये भगवान के नाम की धुरी है। और जो इस धुरी में फंस जाता है वही तो साबुत बचता है, वही आनंद लेता है। चक्की में से भी साबुत निकल आता है। जब वो पत्थर, एक लोहा, धुरी, चक्र वो छोड़ देता है, तो क्या परमात्मा के हम शरण में चले जाए, क्या परमात्मा हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको दान नहीं देंगे? हे परमात्मा, हे जगदात्मा, भगवान अब ना है कोई, अब ना, अब तो बस ले लो, अब तो चले जाएं यहाँ पे। पंडित जी अब इतने दुखी है गए हम परिवार से कि अब भगवान हमें ले ले। और बखत आवे तो, समय आए मरने का तो अब नेक बच जाएं, अब दवाई लाओ, अब हॉस्पिटल ले जाओ, है ना डॉक्टर साहब, बस नेक अब के ठीक है जाओ, नेक ठीक। अब यूं ना कह रहा नेक मर जाओ जल्दी, अब ना बोले। जब बच्चे साथ नहीं दे रहे थे तो मर रहा था, अब बच्चे हॉस्पिटल लेके पहुंच गए तो डॉक्टर साहब नेक ठीक है जाऊंगा। कहां से कहां पहुंच गया, कहां तो संसार छोड़ने को तैयार था। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित जी महाराज जी को तो केवल परमात्मा के ही दर्शन दिख रहे हैं। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब न तो उनको संसार की भूख है,
ना परिवार की चिंता है, ना उदर की चिंता है, ना पानी की चिंता है, ना धूप की चिंता है, ना शीत की चिंता है, किसी की फिक्र नहीं है। कुश के आसन पर विराजमान है, कुशासन। कुश के आसन पर सुखदेव जी महाराज हैं और कुश के आसन पर परीक्षित जी महाराज हैं। अब हम तुम लोगों को कितने भी मोटे गद्दे बिछा दिए जाएं, फिर करीब 2 घंटा या 2.5 घंटा एक आसन से नहीं बैठ सकते। और जब बात हमारी आती है, बोलो गुरुजी तुम्हें तो आदत पड़ रही है। हाँ, ये बात सही की भैया, हमें आदत पड़ रही है और तुम्हें आदत ना। हमारे शरीर में स्प्रिंग लगी हैं, बोल्ट लगे हैं जो मुड़ जाते हैं, फिर खड़े हो सीधा हो जाता है। और आपके में ना है, आपके में हाड़ मांस के पुतले हैं, हमारे हाड़ मांस के थोड़े ही हैं। शरीर तो वही है ना। हनुमान जी ने भी आसन को सिद्ध किया और ये राम जी की कृपा से कर पाए। हनुमान जी ने तो हर चीज राम जी की कृपा, राम जी की कृपा, सिया राम की कृपा है। बस यही जीवात्मा का यहां उल्टा है। अरे मैं बड़ा बूढ़ा हूं, लोग मेरी तो मानता हूं ना है, मेरी तो बिल्कुल पूछना है। अब बताओ घर में कोई वो पूछत ही ना है, पूछत ही ना है कोई, मानतो ही ना है कोई। जब पूछा तो ना है कोई, मान तो ना, तो चुप है, चुप है, तेरा चुप्पी में क्या है। जैसे राजा दशरथ जी ने जब दर्पण देखा, कान के बाल एक सफेद बाल देखा, बोले अब हम राज गद्दी के लायक नहीं है, अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, इसलिए हम इस गद्दी पर किसी और को विराजमान किया जाए। और आज के हमारे बुजुर्ग हैं, अरे हमारा बहुत बड़ा अनुभव है, हमारे भी बच्चों तो कछु ना जानते ही। अब बताओ कैसे छोड़े इन्हें, कछु जानते ही ना। अभी तो हम जानते हैं। मैं ये नहीं कहता आप नहीं जानते, आपको अनुभव नहीं है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन घर की कलह मिटाने के लिए, घर की दुविधाओं को मिटाने के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, जिसे घर में कोई परेशानी ना हो, दुविधा ना हो। आगे एक बार दक्ष प्रजापति की पुत्री